नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से साधारण ब्याज के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को सिंपल वे में करने का प्रयास करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि किस्त पर आधारित है, जिसमें है कि एक ट्रैक सूट है जो 3500 रुपये में नगद मिलेगा या इसके अलावा 596 रुपये डाउन पेमेंट के रूप में जमा करने के बाद 4 बराबर मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 25%, यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है तो आपको मासिक किस्त बताना है। मासिक किस्त क्या है? तो किस्तों को निकालने के लिए एक तो 100 मान के करते थे अपन क्वेश्चन, और दूसरा फार्मूले से करते थे। तो 100 इसलिए मानते थे क्योंकि परसेंटेज 100 का आसानी से निकल जाता है, लेकिन इसमें 100 मानने से इसका परसेंटेज आसानी से नहीं निकलेगा। और अगर इसको फार्मूले की विधि से करेंगे तो इसमें मासिक किस्त है तो वर्ष को मास में बदलने के लिए उसमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 से डिवाइड करने के बाद ये थोड़ी कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी, इसलिए इसको आप दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आप समझिए कि यहाँ पर लिखा है 3500 रुपये में नगद खरीद सकते हैं, और या इसके अलावा 596 रुपये डाउन पेमेंट के रूप में जमा करें और बाकी बचे रुपए की 4 बराबर मासिक किस्तों में जमा करें, तो इस प्रकार खरीद सकते हैं। तो 3500 रुपये इसका नगद मूल्य है, जिसमें 596 रुपये आपने जमा कर दिए हैं, मान लो। तो 596 इसमें डायरेक्ट घटा दे रहा हूँ। तो 596 घटाने का तरीका ये है कि आप 600 घटा दीजिए 3500 में से। तो 600 घटा देंगे तो 2900 बचेंगे, और 4 अधिक घटा दिए तो 2900 में 4 जोड़ दीजिए, तो अपने पास बचेगा जो अमाउंट, जो मूलधन है 2904 रुपये, जिसको 4 बराबर किस्तों में आपको चुकाना है। ठीक है, अब 25% प्रति वर्ष है, लेकिन अपन को मासिक किस्तों में चुकाना है, तो ये 25% को पहले मासिक में बदलते हैं। तो 25% एक वर्ष का है। 25% यदि एक वर्ष का 25% है तो एक मंथ का अगर अपन निकालना चाहें तो एक मंथ का इसमें 12 से भाग करना पड़ेगा, 25/12। तो एक मंथ का 25/12 होगा। ठीक है, एक मंथ का 25/12%, और इस प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग कर देते हैं। तो 25/12 अपॉन 100, तो 25 चौके 100, तो ये आ गया आपका 1/48 भिन्न के रूप में। इस भिन्न का तात्पर्य ये है कि एक मंथ का निकला है कि 48 रुपये में एक मंथ का ब्याज 1 रुपये लगेगा इस 25 रुपये प्रति वर्ष की दर से। अगर एक मंथ का निकालें तो 48 रुपये का 1 रुपये लगेगा इसमें ब्याज। तो यहाँ पर इस सवाल को आसानी से करने के लिए इसमें आपको 48 रुपये मानना पड़ेगा किस्त। तो आपको 4 किस्त जमा करना है, तो अपन 48 रुपये मान लेते। एक किस्त 48 रुपये है, दूसरी किस्त भी 48 रुपये है, और तीसरी किस्त भी 48 रुपये है, चौथी किस्त भी 48 रुपये। अब 48 रुपये 48 रुपये 48 रुपये। ठीक है, अब 48 रुपये पे एक महीने का ब्याज 1 रुपये लग रहा है, तो ये पहली किस्त 3 महीने पहले जमा करेंगे तो 3 महीने का ब्याज इसके साथ जमा करेंगे तो 3 महीने का ब्याज 3 रुपये होगा, क्योंकि एक महीने का 1 रुपये है। तो ये 2 महीने पहले जमा करेंगे तो 2 होगा, और ये 1 महीने पहले जमा करेंगे तो इसका 1 होगा, और ये चौथे ही महीने जमा करेंगे तो इस पर कुछ ब्याज नहीं होगा। तो टोटल जो जमा हुआ है वो 48 की 4 किस्तें हुई हैं, और उनका ब्याज 3, 2, 5 और एक 6 रुपये जमा हुआ ये। और इसको टोटल करेंगे 48 दूनी 96 और 96 दूनी 192, तो 192 ये किस्त के रूप में जमा हुआ। तो टोटल जो जमा हुआ है वो 198 रुपये जमा हुआ। तो जो 198 आया है वो क्या आया है? मिश्र धन आया है 2904 रुपये का। 4 महीने बाद जो मिश्र धन बनेगा वो 198 यूनिट के बराबर होगा। तो अपन इसका 2904 का 25% की दर से 4 महीने का मिश्र धन निकाल लेते हैं, और वो 198 रुपये के बराबर होगा, तो इसको निकालते हैं। ठीक है, तो 2904 रुपये, इसको मैं मिटा देता हूं अभी। तो देखिए जो 198 पार्ट आया है, जो 198 पार्ट आया है, इसके 4 महीने बाद जो मिश्र धन होगा उसके बराबर होगा। उससे आप एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, और उस एक पार्ट की वैल्यू को 48 पार्ट अपन ने क्या माना है? किस्त मानी है, तो 48 पार्ट आप निकाल लेंगे उससे। ठीक है, अब 2904 मतलब 198 जो पार्ट रहेगा वो 2904 प्लस उसका 4 मंथ का ब्याज। तो 2904 का 4 मंथ का ब्याज 1 मंथ का ब्याज होगा। 48 पे 1 मंथ का ब्याज हो 1/48,
तो 4 मंथ का हो जाएगा ये 4/48, क्योंकि अपन ने भिन्न निकाला था उसमें 48 रुपये पे 1 महीने का ब्याज 1 रुपये था, तो 4 महीने का ब्याज 4 रुपये होगा, तो अपन को 29 से 4 का निकालना, तो 4/48, ठीक है। तो यहाँ पर 2900, अब थोड़े इस कैलकुलेशन को थोड़े सिंपल वे में करते हैं, तो आप 29 से 4 को कॉमन ले लीजिए, तो 198P 29 से 4 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। और इसको यही काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 12। 29 से 4 जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बचा और यहाँ पर 1/12 बचा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 13/12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 12 से कट रहा है, इसको 12 दूनी 24, 5 बचे 12 चौके 48, 2 बचे 12 दूनी 24, ठीक है। अब आपका आ गया एक पार्ट बराबर 198 इसके बटे में जाएगा 242 इंटू 13 बटे 198, ठीक है। अब इसको काट दो, ये 11 से कट रहा है, ये 11 से 22 से कट रहा है, 22 नम्मा 198, 22 एकम 22, 22 एकम 11 में 13 का गुणा करेंगे तो 143 आएगा और 143/9, तो ये एक पार्ट की वैल्यू आ चुकी है, 143/9 एक पार्ट की वैल्यू आ चुकी है। तो आपको यहाँ पर 48 पार्ट की वैल्यू निकालना है, तो इसमें 48 का गुणा कर दो तो आपकी किससे निकल आएगी, तो यहाँ 48 का गुणा और यहाँ पर भी 48 का गुणा, ठीक है। यहाँ बता दे रहा हूँ, तो 48 ये 3 से कट रहा 16 बार और ये 3 से कट रहा 3 बार, अब 16 का 143 गुणा करो, तो 16 3 48 हंस के आए 4, 16 चौक 64 और 4 68 हंस के आए 6, 16 एकम 16 और 6 22 और बटे 3। अब इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 आते 21, बचा 1 3 18, 8 है 3 दूनी 6, बचे 2 तो 20 हो गए, तो 3 18, 3 18, तो इस प्रकार इसका आंसर 676267 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस सवाल को करने का तरीका है और इसको आसानी से जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन वो समझाने के लिए आपको थोड़ा विस्तार से बताया गया। इसके बाद आप अगला सवाल करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है जिसमें दो समान राशियां हैं जो 8% और 4% साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती हैं और पहली राशि दूसरे की तुलना 2 वर्ष पहले प्राप्त होती है और दोनों समान राशियां भी हैं, है ना। तो और 2 वर्ष पहले प्राप्त होती है और बाद में जो मिश्र धन रहता है वो भी बराबर रहता है और वो मिश्र धन आपको दिया है 14,500 रुपये। अब दोनों समान राशि हैं तो आप पहली राशि को और दूसरी राशि को समान ही मानना पड़ेगा। तो पहली राशि को आप मान लो 100x है, ठीक है, और दूसरी राशि को भी आप मान ले रहे हैं 100x है। पहली राशि को भी 100 मान लिया और दूसरी राशि को भी 100 मान लिया। अब पहली राशि 2 वर्ष पहले प्राप्त होती है तो इसका जो टाइम अपन मान लेते हैं, इसका जो टाइम है, इसका टाइम t वर्ष है, इसका टाइम क्या है t वर्ष है और इसका टाइम 2 वर्ष बाद है, तो ये t+2 है, ठीक है। अब दोनों समान राशियां हैं और मिश्र धन भी समान हो रहा है, तो इसका मतलब इनका ब्याज भी समान ही होगा, ठीक है। तो 100 पे ब्याज कितना लगेगा, 100 पे ब्याज लगेगा 8% की दर से t वर्षों में, तो 8t% ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा, 100x है, 100x का कितना लगेगा, 100x का 8t% लगेगा इसका ब्याज। तो इसका ब्याज क्या हो गया, 100x का पहला 8 पर 8t%, 8t% को अपन लिख सकते हैं 8t और प्रतिशत के बटे में 100 और इस पर ब्याज लगेगा 100x का 4t+2%, तो प्रतिशत को बटे में 100 लिख दें। ये दोनों ब्याज भी बराबर होंगे क्योंकि समान राशियां हैं और मिश्र धन बराबर हो रहा है तो ब्याज भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट गया और ये 100 से ये 100 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 8xt, ठीक है, और यहाँ पर आया 4xt और 4xt हो गया और ये हो जाएगा 4 दूनी 8x, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, 4xt 8xt 4xt बचेगा, 4xt बचेगा, इस x से वो x कट जाएगा तो 4t बराबर 8 आ जाएगा और t बराबर इसी प्रकार आपका 2 आ जाएगा, ठीक। तो t बराबर 2 वर्ष आ गया आपका
तो 2 वर्ष के लिए पहली राशि दी जाती, क्योंकि पहली राशि टी माना था आपने, और दूसरी राशि 4 वर्ष के लिए दी जाती है। तो आपको प्रत्येक राशि बताना है कि राशि क्या है, ठीक है। तो ब्याज कितना दिया, 14,500 रुपये, ठीक है, ध्यान दो, 14,500 रुपये ब्याज दिया। कितने, 2 बार मिश्र धन दिया, ठीक है, 14,500 रुपये मिश्र धन दिया है 2 वर्ष के लिए, किस राशि पर, 100x पर, और 8% की दर से है। तो आप निकाल लो, एक समान निकला है, तो 100x प्लस इस पर ब्याज और जोड़ेंगे, क्योंकि ये मिश्र धन है। मिश्र धन 14,500 रुपये है, मिश्र धन 14,500 रुपये है, ठीक है। और उस 100x और उस पर ब्याज लगेगा, 100x पे ब्याज कितना लगेगा, 2 वर्ष के लिए, कितना ब्याज, कितने की दर से, 8% की दर से, 8/100। अब इससे हल करके आप x का मान निकाल सकते हो। 100 से 100 कट गए, तो ये हो गया 14,500 रुपये बराबर, यहाँ जी 100x ये बचा, ये 100 से 100 कट गए, तो 8 दूनी 16x बचा, ठीक है, 16x। तो ये 116 हो गए, तो x बराबर आपका जाएगा 145 100/116। अब इसको काट दो, ये 29 से 4 बार कट रहा और ये 29 से 5 बार कट रहा, ठीक। अब इसको 4 से और काट दो, तो 4 एकम 4 500 है, एक बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो x बराबर 125 आ रहा है। तो अपन ने राशि क्या मानी थी, 100x, तो इसका आंसर आ जाएगा 125 × 100, तो 12,500 रुपये की जो राशि थी, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं कि 2 समान राशियां हैं, तो दोनों समान राशियों को समान मान लिए, 100x 100x। अब 100x टी वर्ष के लिए है और 100x t+2 वर्ष के लिए, ठीक है। ये 4% है और ये 8% है, ये 8% के लिए है ब्याज दर है, और इसकी 4% है, ठीक है। तो निकाल लो इसको, ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं। तो देखिए, ये अगला क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये की एक राशि है जिसको 2 भागों में विभाजित किया है, जिसपे 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है यदि एक राशि 21% की दर से है और दूसरी 35% की दर से। तो 8,000 की कुल राशि है और जिन पे ब्याज बराबर है, तो एक वर्ष के लिए है, और जो 21% और 35% ब्याज दर है। तो आपको राशियां बताना है और ब्याज कितना है वो बताना है, ठीक है। तो मान लो एक राशि x है और दूसरी राशि y, ठीक। तो इस पे ब्याज कितना लग रहा है, 21% लगा इस पे, ठीक है। और इस पे ब्याज कितना लग रहा है, 35%, ये 35% लग रहा है, ठीक है। तो ये ब्याज तो बराबर है, तो x का 21%, y का 35% के बराबर रहेगा, ये तो निश्चित है। तो ये प्रतिशत के बटे में 100 और ये बटे में 100 से ये कट जाएगा, और यहाँ पर x/y बराबर आपका आ जाएगा 35/21। तो ये 7 से कट जाएगा, 7 × 35 और 7 × 1। तो यहाँ पर x और y का जो आपका रेशियो आ गया, x अनुपात y बराबर 5/9, ठीक है। और x और y का अनुपात 5/3 आया है, और x और y का योग अपन को पता है कि दोनों राशियां कितनी है, 8,000। तो वो 8,000 को 5 और 3 के अनुपात में बांटना है, तो 5 और 3 8, और 8 पार्ट बराबर 8,000 के है, तो एक आप पार्ट बराबर 1,000 के। तो जो x का जो माना जाएगा वो 5,000 आ जाएगा, ठीक है। तो एक राशि ये हो गई, और इसका माना जाएगा 3,000 रुपये। तो 8,000 रुपये हो गई एक राशि, एक राशि 5,000 हो गई और एक राशि 3,000 हो गई। तो आपको ब्याज बताना है, ब्याज कितना। तो ये आप इसका 21% निकालो या इसका 35 निकालो, तो अपन इसका 21 निकाल ले रहे हैं। तो 5,000 का 21%, तो 1% से 0 कट जाएंगे, 2 × 21, और 21 पंजे आपका हो जाएगा 105, तो 1,050 रुपये इस पे ये साधारण ब्याज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। देखिए, आज का चौथा क्वेश्चन है जिसमें 18,720 रुपये के 4/9 हिस्से को 18,720 रुपये के 4/9 हिस्से को 5% ब्याज की दर से 4.5 वर्षों के लिए दिया जाता है, तथा शेष राशि को 3% की दर से 4 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो आपको साधारण ब्याज जो मिलेगा उसका अंतर बताना है। तो ठीक है, देखते हैं। तो इसमें लिखा क्या है कि 18,720 रुपये है, ठीक है। 18,720 रुपये है, 18,720 रुपये हैं। इसका एक हिस्सा तो 5% की दर से है और दूसरा हिस्सा
दूसरा हिस्सा 3% की दर से। तो अपन 4/9 हिस्सा लिखा है, तो इसका मतलब समझते हैं। 4/9 हिस्से का मतलब ये है कि अगर 9 है, टोटल 9 है, तो उसमें से 4 हिस्सा 5% की दर से, तो उसमें से 4 हिस्सा 5% की दर से, और 9 में से अगर 4 हिस्सा चला गया तो 5 हिस्सा बचा। तो जो 5 हिस्सा है जो शेष बचा है, जो 5 हिस्सा जो शेष बचा है वो 3% की दर से 4 वर्षों के लिए दिया जाए। तो बात यह है कि 18,720 रुपए को 4 और 5 अनुपात में बांटना है। 4 और 5 9, तो 1 यूनिट की अगर अपन वैल्यू निकालना चाहें तो 18,720 रुपए अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो 9 से इसमें भाग दे दो, तो आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, नहीं जाने की 9 8 72, 2080 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 4 यूनिट की निकालना है, तो यहाँ पर एक हिस्सा जो हो जाएगा 4 यूनिट का, 4 गुणित 2080 रुपये, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 गुणित 2080 रुपये, ठीक है। अब इनका गुणा ना करें, इसको ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये 4.5 वर्षों के लिए है 5% की दर से, ठीक है। 4.5 वर्षों के लिए 5% की दर से, और ये 3% की दर से 4 वर्षों के लिए है, ठीक है। तो साधारण ब्याज तो मूलधन पर लगता है, और हर वर्ष मूल जैसे 4 वर्षों के लिए है तो 1 वर्ष के लिए 3, फिर अगले वर्ष के लिए 3, इस प्रकार 3 और 4 का गुणा करेंगे तो इसका 12% अपन निकालना पड़ेगा, और इसमें 4.5 वर्ष से 5% का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो अपन इनका ब्याज निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणित 2080 गुणित 5% की दर से, प्रतिशत वैसे ही लिखा नहीं देते हैं ना, और गुणित 4/4.5, तो एक तो ये हो गया। और इधर से क्या हो जाएगा 5 गुणित 2080 इंटू 3% है गुणित 4, ये प्रतिशत का निशान अपन यहाँ लगा दें, ठीक। अब यहाँ पर 2080 गुणित 5, 2080 गुणित 5 कॉमन आ रहा था, अपन कॉमन ले रहे हैं और प्रतिशत भी कॉमन ले रहे हैं। तो 5 गुणित 2080 प्रतिशत कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 100 लिख दे रहा हूँ, प्रतिशत कॉमन आया 100, ठीक। यहाँ पर ये इतना कॉमन आ गया, बचा कितना 4 गुणित 45, ठीक। 4 गुणित 45 को अपन ऐसे रख सकते हैं, इसको डबल कर दो तो ये हो जाएगा 9, और इसको आधा कर दो 2, तो 9 गुणित 2, तो ये तो हो जाएगा 18 आपका, माइनस ये इतना चला गया, यहाँ बचा 12, चलती है 12, और ये प्रतिशत का बटे में 16 लगा दिया, ये इसमें से घट जाएगा, तो क्या क्या बचेगा देखो, 5 गुणित 2080 बटे 100, और यहाँ पर 6 बचेगा, है ना। अब इसमें काट दो, 5 से ये 20 बार कट गया, 20 की ये 0 0 कट गया, इसको 2 से काट दो, जो हो जाएगा 104, 104 गुणित 6 आ गया, तो 6 से 24 आपका आंसर। इस तरीके से इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहे 4 क्वेश्चन आज के वीडियो के, इसके बाद हम कल करेंगे।